गुरुदेव, जब हमारे आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिन तक जीवन और उसकी क्षण भंगुरता के प्रति बहुत सजगता रहती है। रोज़मर्रा की दिक्कतें छोटी और निरर्थक लगने लगती हैं, पर कुछ ही दिनों में माया वापस हमें जकड़ लेती है। इस सजगता को कैसे बनाए रखें? जब ये होश आ गया तो मान लो तुम जाग ही गए हो। हाँ, इसलिए रोज रोज मरो, रोज रोज नया जीवन हो जाता है। बार बार मरे तो बार बार नया जीवन। सब देख जागना पड़े, बार बार याद दिलाए। ये सब ये भस्म लगाते थे ना, ये किस लिए लगाते थे? हाथों में लगाते हैं तो हाथ में देखने से पता चला रहा है ये चमड़ा, आज जो त्वचा है, चमड़ा है, कल ये भस्म हो जाएगा। ये याद दिलाने के लिए तो भस्म लगाते थे। और किसी को भी देखे उनके चेहरे में भस्म लगा हुआ है, अरे ये आदमी देखो वो शाश्वत है, वो टेम्पररी है, परमानेंट। जो दिखता है भस्म ये परमानेंट है, उसके पीछे जो माथा है ये तो गया। तो इस तरह से हमें हर चीज़ का अनित्यत्व का आभास करने के लिए तो ये सब है। कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है 24 घंटे तुम उसी को याद करते रहो। नहीं, बार बार याद आ जाए तो ठीक है, फिर माया में खेलो। गुरुदेव, मुझे दिख गया है कि मेरे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो इंसान अच्छा है। मैं उसे बिना हर्ट किए ब्रेकअप कैसे करूं? देखो, ये अनुभव मेरा नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। और लोगों से पूछो जिन्होंने ब्रेकअप किया क्या हुआ। मगर एक बात पक्की है, ये मत समझो जो ब्रेकअप किसी का दिल टूट जाता है तो वैसे टूटा हुआ दिल में रहेगा वो। क्या पता कोई और तुमसे बेहतर कोई व्यक्ति आ जाएंगे उनके भीतर, उनको और अच्छा लगने लगे और शुक्रान करे वो, अच्छा हो भाई वो तो गई, मेरे अनुकूल कोई आ गए, गया या गई दोनों। तो गुरुदेव, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है। इसे गुप्त कहने के पीछे क्या रहस्य है? गुप्त नवरात्रि इसलिए कहते कि तुम बाहर बड़ा शोर शराबा मत करो, अपना शांत बैठ के अपना ध्यान करो। इसमें कोई ज़्यादा क्रियाकांड कुछ नहीं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि आजकल तो बरसात का मौसम है, बारिश होता रहता बाहर, अंदर से अपना ध्यान लगाते रहे, माँ जगदम्बे माँ का स्मरण करे करे। यही तो नवरात्रि का विशेषता है। गुरुदेव, जीने का मन नहीं करता। कभी कभी इतना दर्द होता है, मन करता है सब छोड़ छाड़ कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊं। इस दर्द से कैसे निकलूं? मरना मेरे हाथ में नहीं और जीना मैं चाहती नहीं। अच्छा हुआ ये समझ लिया, मरना मेरे हाथ में नहीं है। जीवन की ऐशना भी छोड़ोगे तो मस्त हो जाओगे। हमें जीना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तुम्हारी चाह ही तो तुम्हें दुख करता है, चाह ही तो तुम्हें दुखी करता है। तो चाह को झाड़ो, खाली हो जाओ, बोलो भगवान जैसे तुम रखो ऐसे मैं रहूँगा। चलो सूली पे चढ़ा दो, तू मेरे साथ हो। इतना भाव भी हो जाए, वो दुख प्रेम में बदल जाएगा, वो दुख आनंद में बदल जाएगा। ऐसा कौन सा दुख तुमको देखे? ये सब गब्बर सिंह है भाई, हर दुख गब्बर सिंह। बच्चों को घबराते हैं ना, जो डराते थे कि नहीं, देखो गब्बर सिंह आ जाएगा, देखो देखो वहाँ आ जाएगा, खाना खा लो जल्दी।
इस तरह से तुम्हारी चेतना को सत्य की अनुभूति करने के लिए कष्ट आते हैं जीवन, और कोई भी कष्ट हमेशा बनी नहीं रह सकते, चला जाता है। और वो जल्दी चले जाए इसके लिए तो योग साधना ये सब इसीलिए तो है। योग का उद्देश्य है ये। किसी ने पूछा पतंजलि जी से योग किस लिए करना है, वो बोले हेयम दुख अनागतम, जो दुख की जो मूल है, जो आने वाला है अभी आया नहीं, उस दुख को रोकने के लिए योग करो। शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है। आज दुनिया में 1/3 लोग मानसिक पीड़ा से परेशान हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए इतना ये सब ध्यान करे, प्राणायाम की क्रिया करो। हम लोग समझने लग गए। अब देखो सब गवर्नमेंट दफ्तर में बोलते हैं कि योगा टाइम थोड़ी देर के लिए दे देते, छुट्टी भी। कहीं योग वहाँ बैठ के तुम डेस्कटॉप योगा कर सकते हो। ये पहले कभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसा हो भी सकता है ना। आज देखो सब लोग करते हैं। ऐसे ही शारीरिक पीड़ा भी, शारीरिक पीड़ा क्यों होती है? हमने ठीक से भोजन नहीं किया, टाइम से भोजन नहीं किया, जब चाहे जो चाहे खाते रहे, करते रहे, कभी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तो शारीरिक पीड़ा आती है। योग माने वो सही ढंग का भोजन करो, आने वाले जो दुख है शरीर को वो रुक जाता है। ऐसे प्राणायाम, ऐसे ध्यान। और कुछ तो आते भी हैं दुख, वो तुम्हें मजबूत करके जाते हैं। कहीं ना कहीं तुम उससे एकदम मजबूत हो जाते हो। इतना जान लो, कोई भी दुख तुम्हें मिटा नहीं सकता। गुरुदेव, मेरे पति मुझे किसी के साथ कोई स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन नहीं करने देते, यहाँ तक कि उन्हें मेरा स्पिरिचुअल होना भी पसंद नहीं है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अरे बड़े युक्ति से चलो ना, युक्ति लगाओ। प्रिय गुरुदेव, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनका जन्मदिन मनाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? क्योंकि मन में उनके प्रति अभी भी वो प्रेम और भाव है। बस उतना रहे तो काफ़ी है। गुरुदेव, एक भक्त का लॉन्गिंग तो दिख जाता है, पर भगवान तो हमेशा मस्त और खुश ही दिखते हैं। उनको लॉन्गिंग होता है क्या? चलो, लॉन्गिंग भी मैंने कहा ना, उसी दिन भी कहा था मैंने कि तड़प प्रेम का एक अंग है। तड़प ही ईश्वर है। तड़प है तो बहुत क्रिएटिविटी आ जाएगी तुझमें। गुरुदेव, दोस्ती और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? देखो तुम टेढ़े प्रश्न पूछ करके हमसे सीधा जवाब मांगोगे, और मेरे जवाब को तुम तोड़ मरोड़ के अपनी तरीके से लगाओगे और बोले गुरुदेव ने ऐसे कहा तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, है ना, मुझे पता है। एक बार हम जा रहे थे एयरपोर्ट। अब वो क्या, कुछ लोग आखिरी मिनट में प्रश्न पूछते हैं। आखिरी मिनट माने कहीं जा रहे होते हैं, उस वक्त पूछना मैं ये करूँगा। तो ऐसे एक व्यक्ति हमसे पूछे, पेरिस के एयरपोर्ट, पेरिस से हम जा रहे थे यूएस। वो क्या कौन, उसके थ्रू पासपोर्ट कंट्रोल के थ्रू जाना था। वो विदा देने आए, उनमें से एक वृद्ध पति पत्नी थे, दंपति। वो महिला
वो हमसे ऐसे दिखे, इज दिस नेसेसरी करके पूछिए, इज दिस नेसेसरी, अपनी अंगूठी दिखा के इज दिस नेसेसरी। मैंने देखा, मैंने कहा नॉट नेसेसरी, ऐसे नॉट नेसेसरी। कोई उसमें कुछ क्या कुछ रत्न रत्न लगा के, एक अंगूठा था, हीरे का अंगूठा है कुछ। मैंने सोचा ये अंगूठा पूछ रहे हैं, अंगूठे की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। और मैं न्यूयॉर्क पहुंचता हूँ, दूसरे दिन उसकी पति का फ़ोन आता है मेरे पास, गुरुदेव आपने मेरे पत्नी को डाइवोर्स देने के लिए बोला है। मैंने कहा रही कि मैंने कभी नहीं बोला मैंने। और वो पति 80 साल के थे, ये 75 साल की थी, ये भी 80 साल के थे, 79 साल की थी। इस उम्र में वो बोलते कि हम ये जरूरत थी क्या आप पूछते। फिर बाद में उनको समझ में आया कि वो क्या वेडिंग रिंग था वो। तो इस तरह से फिर हमने, उन दिनों में आज के जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल ये सब नहीं होता था। यू हैव टू मेक ए कॉल, वाज नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये तो बहुत साल पहले, हाँ 30 साल पहले। सेल फोन भी नहीं थे उन दिनों में, सेल फोन नहीं था। तो उन्होंने कैसे पता लगा कि मेरे पास लॉयर की नोटिस आ गई। उन्होंने कहा डाइवर्स करना है, और बोलते गुरुदेव ने कहा। थैंक गॉड आजकल तो वो टेक्नोलॉजी आ गई, सेल फोन आ गया। नहीं तो देखो हिंदुस्तान होता तो क्या होती पजीती, फोन करके हेलो 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 सुनाई दे रहा है क्या, इसी में 15 मिनट लग जाता उन दिनों में। आज के यंगस्टर्स आप लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे उन दिनों में कैसा हुआ करता था, कि ताकि आप लोग सब टेक्नोलॉजी से पले हुए, बचपन से सेल फोन लेके पैदे हुए आप लोग। बट एक ज़माना ऐसा भी था जब मानसिक रूप से ही कम्युनिकेशन करना पड़ता था लोगों से, और वो बड़ा इफेक्टिव होता था, ऐसा नहीं। हाँ प्रिय गुरुदेव, जब कोई मेरी आलोचना करता है और मुझसे अशिष्टता से बात करता है तो वे कठोर शब्द मेरे मन में चुभ जाते हैं। अपने मन पर शब्दों और आलोचना के प्रभाव को संभालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह से कोई बात चुभ गई, ये जानते ही तुम उसमें से बाहर निकल गए। ये समझो जीवन एक बहता हुआ दरिया है, वहाँ कोई चीज़ टिकती नहीं है। कहीं बड़ी तेजी से बहती है, कहीं रुक रुक के धीरे धीरे बहती है। और उसको तेजी से बहाना हो तो यही है वर्तमान में रहना, ज्ञान में, ध्यान में, गान में रहना। ठीक है ना? आज इतना काफ़ी है।